हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 8 है। स्टार्ट करते कुछ नए कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉक लेवल के बारे में बात किया, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, ये सब के बारे में हमने कंप्लीट किया। अब आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। एग्जाम में याद रखना, इन्वेंट्री का दूसरा नाम भी दे सकता है। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कुछ नया आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 मार्क के लिए आएगा ये एग्जाम में। बहुत इजी टॉपिक है, देखना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है कि मटेरियल का रेशियो निकालना है हमें। हम कितना परसेंट मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं। यस गाइस, यहाँ पे ओए देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना। दिव्य कहां है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फीफो याद आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे, वाला फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एवरेज स्टॉक अगर निकालना है तो दो तरीके के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन में पूछता है एवरेज नंबर ऑफ डेज निकालो। तो एवरेज नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला है, पूरे साल में कितने डेज होते? 365। 365 डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो भी आपका ये आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, करेंगे सम तो पता चलेगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पेज नंबर 102 है। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, ओल्ड टेक्स्ट बुक है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 55, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से अच्छे से। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। क्या क्या दिया है हमें? ओपनिंग स्टॉक दिया है 90,000, परचेज दिया है 2,70,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,10,000। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, द नंबर ऑफ डेज विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। दोनों चीजें निकालनी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो ना ध्यान से। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। क्या फॉर्मूला है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ITR। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला लिख देने का। अब आपको ये 2 चीजें चाहिए, तो ये 2 चीजें निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 90,000। परचेज कितना दिया है? 2,70,000। क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। प्लस माइनस कर दो, आंसर आ गया 2,50,000। हो गया आपका ये। क्लियर है? अब एवरेज स्टॉक निकालना है, तो एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक 90,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 1,00,000 मिल गया अपने को। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला लिख दिया एक बार तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है।
2,50,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय 1 लाख, 2.5 टाइम्स लिखने का, याद करो हमेशा हमारा आंसर टाइम्स में लिखेंगे। टर्नओवर रेशियो कभी भी एक बात याद रखना टाइम्स में आता है, इसलिए टाइम्स लिखेगा हम लोग। ठीक है, हो गया। अब सेकंड क्या बोला था निकालने के लिए, ये फर्स्ट था, सेकंड क्या बोला था, एवरेज नंबर ऑफ डेज। ये नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला भी दिया है मैंने तुमको, 365 डेज डिवाइड बाय ITR, 365 डिवाइड बाय ITR कितना है 2.5, 146 डेज। हो गया आपका सम, 10 मार्क्स मिल गया आपको। बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। हो गया इतना, समझा। और सम देखते, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो फंसाने के लिए बोल दिया ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डरने का नहीं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या क्या दिया है, ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है जिसका हमें कुछ काम है ही नहीं, कहीं पे भी ग्रॉस सेल्स का कुछ काम है क्या, फॉर्मूला में देख लो। सेल्स रिटर्न का कुछ काम है क्या, इग्नोर करना है। ओपनिंग स्टॉक चाहिए अपने को, क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, परचेज भी चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है, याद करो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम लिखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखा जाता, याद रखना। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इग्नोर करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है फैक्ट्री का। हो गया ये। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगेन यही ITR, खाली ITR निकालने को बोला है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिवाइड बाय क्या दिया है, एवरेज स्टॉक। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेंगे। क्या होगा फॉर्मूला आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया है ना आज के समय, वो भी कर लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 70,000, परचेज 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस करो 3,85,000। हो गया ये। अब लेस क्या चाहिए अपने को, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक डायरेक्ट करो चलेगा, फॉर्मूला तुम लोग लिख देना। ओपनिंग स्टॉक कितना है 70,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 85,000 डिवाइड बाय 2, 37, 77। हो गया ये। अब ITR का फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3,85,000 डिवाइड बाय 77,500, 2.97 times. हो गया, समझा पक्का। अब तुम बोलोगे सर आगे वाला सम बहुत हार्ड लग रहा है, देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 57 चेक करो। अब वहां पे दो मटेरियल दिया है, मटेरियल X, मटेरियल Y, मतलब एक ही सम को दो बार करना है, एक बार मटेरियल X का और एक बार मटेरियल Y का। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेट फॉर द ईयर एंड डेट 31 December 2014 कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ 2 items एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम। ओपनिंग स्टॉक दिया हम लोग को गाइस, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। निकल सकता है पक्का, खाली ITR निकालना है तुमको दोनों का। अब इसके बाद 58 पे भी आओ, क्वेश्चन नंबर 58। द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑफ सुनील ब्रदर्स दिल्ली फॉर द ईयर 2014 शो द फॉलोइंग फिगर्स। हम लोग को क्या दिया है, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? और इस बार मटेरियल कितने, 3 है, मटेरियल A, मटेरियल B, मटेरियल ABC, मतलब 3 बार सॉल्व करना है। तीनों का दिया है, परचेज, क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ है।
निकाल सकते हो आप, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 59 पे भी आ जाओ। देखो क्या दिया आपको, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू ईयर 2013-14। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया हुआ है। मटेरियल 1 मटेरियल 2 का कर सकते हो आप। करना क्या है, ITR ही तो निकालना है, सेम फॉर्मूला सेम मेथड, नो चेंज, ठीक है। मतलब ये भी तुमको असाइनमेंट है, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप बोलो, तो और एक लेक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी का कुछ भी रहेगा तो बोल देना यहाँ पे। तो ये चैप्टर वाइंड अप हो गया आज, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट किया, फीफो खत्म किया, वेटेड, और फिर इसके बाद EOQ, स्टॉक लेवल्स एंड ITR, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सारा पार्ट कवर कर लिया हमने। प्रैक्टिस करो अच्छे से और अच्छे से एग्जाम में लिखो, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।